Hello friends, myself Dr. Vaishali Vasavda. I welcome you all on my channel. So today we will discuss about embryo growth day 11 and 12. So in this we will understand whole development process कि कैसे embryo develop होता है, उसमें कौन कौन से changes जो है specifically 11th and 12th day पे होते हैं. So embryo abandonment and ट्रोफोब्लास्ट डेवलपमेंट. सो ये जो स्पेसिफिक डेवलपमेंट है 11 to 12 डे पे होता है. सो ड्यूरिंग डेज 11 to 12 ऑफ डेवलपमेंट द ब्लास्टोसिस्ट इज एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियल स्ट्रोमा forming lacunar spaces in syncytium. This marks the beginning of trophoblast development and maternal blood flow initiation. सो 11-12 डे पे क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेशन जो है वो होने के बाद जो लेक्यूलर स्पेसेस फॉर्म होती है सिंसिटियम में, थ्रू दोज लेक्यूलर स्पेसेस जो मैटरनल ब्लड रहता है यूटेराइन वॉल पे, वो ब्लड जो है वो वहां पे इंस्टिल होता है और मैटरनल ब्लड फ्लो इनटू द ट्रोपोब्लास्ट, उसका जो ब्लड फ्लो होता है उसका इनिशिएशन होता है. देन एंडोमेट्रियल abandonment. So the blastocyst embeds in the endometrial stroma with the surface epithelium covering the uterine wall defect. Lacunar spaces from the syncytium facilitating nutrient exchange and further development. So क्या होता है, जो lacunar spaces है syncytium में, वहीं से न्यूट्रिएंट एक्सचेंज थ्रू ब्लड होता है. जो फीटो प्लेसेंटल बैरियर आगे चल के फॉर्म होने वाला है, तो उनके फीटो प्लेसेंटल बैरियर के थ्रू जो न्यूट्रिएंट एक्सचेंज की प्रोसेस होती है, तो वो होती है लेक्यूलर स्पेसिस के थ्रू. मैटरनल कैपिलरी एरोजन. फिर 11-12 डे पे ऑफ कोर्स जब जैसे जैसे ये एम्ब्रियो जो है डीपली एम्बेड होता जाएगा, वैसे मैटरनल कैपिलरी एरोजन भी होगा. तो जो सिंसिटियल ट्रोफोब्लास्ट सेल्स रहते हैं वो डीप और पेनेट्रेट करते हैं मैटरनल यूटेराइन वॉल को, एंड व्हाइल अरोडिंग मैटरनल कैपिलरीज टू फॉर्म साइनोसॉइड. और मैटरनल कैपिलरी को एरोड करते हैं और वहां पे साइनोसॉइड्स फॉर्म होते हैं. And this process allows maternal blood entry into the tropoblastic system. So इस तरीके से जो maternal blood है वो tropoblastic system में enter होता है. यानी कि आम भाषा में कहे तो maternal capillary जो है वो ब्रेक होती है, टॉर्न हो जाती है, और सिंसिटियल ट्रोपोब्लास्ट जो है वो उसमें इन्वेड हो जाते हैं, एम्बेड हो जाते हैं, और वहां से ब्लड जो है वो ट्रोपोब्लास्टिक सिस्टम में आ जाता है. और इस तरीके से यूटेरो प्लेसेंटल सर्कुलेशन जो है वो एस्टैब्लिश होता है. Then establishment of uteroplacental circulation in detail. So syncytial lacunae जो होता है, जो maternal sinusoid के साथ 11th and 12th day पे connect होते हैं, enabling maternal blood entry into the tropoblastic system. This marks the crucial establishment of uteroplacental circulation, which is vital for nutrient exchange and waste removal. यानी कि जो न्यूट्रिशन है मदर में से मदर के ब्लड के थ्रू बेबी के पास जाएगा, थ्रू अम्बिलिकल आर्टरी और वेन, एंड जो वेस्ट मटेरियल है जो बेबी की बॉडी से आता है थ्रू अम्बिलिकल आर्टरी, वो वहां से मदर की बॉडी में आ जाएगा वेस्ट मटेरियल, और थ्रू मदर वेस्ट रिमूवल सिस्टम वो फिर रिमूव हो जाएगा बॉडी में से. देन सिंसिटियल लैक्यूने कनेक्शन. So syncytial lacunae in the tropoblast form a network connecting with maternal sinusoid. Maternal blood flows into the lacunar system, initiating uteroplacental circulation for nutrient exchange. Then extra embryonic mesoderm formation फिर होता है. So यहाँ पे क्या होता है, yolk sac derived cells give rise to extra embryonic mesoderm, a connective tissue filling the space between trophoblast and amnion. So जो trophoblast है जो invade होते हैं मैटरनल यूट्रस में, यूटेराइन वॉल में, उसके और एमनियन के बीच में जो स्पेस होती है, वहां के जो कनेक्टिव टिश्यूज है वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीसोडम कहे जाते हैं. एंड फर्दर दिस स्ट्रक्चर्स डेवलप्स इनटू द कोरियोनिक कैविटी. फिर वो कोरियोनिक कैविटी फॉर्म करेंगे, सपोर्टिंग एम्ब्रियोनिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. Next is deciduar reaction and endometrial changes. So the deciduar reaction occurs during days 11-12, leading to endometrial changes like glycogen and lipid accumulation.
and these alterations supports embryo development and nutrient exchange. So ये जो ग्लाइकोजन एंड लिपिड है उसका accumulation होता है and उसकी वजह से fetus जो है उसका development जो है accomplish होता है. Then growth of bilaminar disc. So the bilaminar disc comprising the epiblast and hypoblast shows slow growth compared to the tropoblast during the days 11-12. Despite its small size, the bilaminar disc plays a critical role in early embryonic structure formation. Next is formation of extra embryonic mesoderm layer. So during days 11 to 12, yolk sac derived cells differentiate into the extra embryonic mesoderm, providing structural support. An extra embryonic somatopleuric mesoderm lines the amnion, and splanchnopleuretic mesoderm covers the yolk sac. And why? This is how they assist the embryo development. Thank you so much for listening. You can subscribe this channel, you can click the bell icon, and you can share this video amongst your friends.